ऐसा भेव बतावजो सिमरत गुरु मेरा। ऐसा भेव बतावजो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इणा देह में काटू विसजेरा। राम मिलो इणा देह में काटू विसजेरा। ऐसा भेव बतावजो कुदरत तेरी साइया मुझ लखिय न जावे। कुदरत तेरी साइया मुझ लखिय न जावे। मोमन ऐसे उपजे कैसे हर पावे। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। ऐसा भेव बतावजो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इणा देह में काटू विसजेरा। ऐसा भेव बतावजो देह अस्तूल ना रूप के घर गावन काया। देह अस्तूल ना रूप के घर गावन काया। किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। ऐसा भेव बतावजो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इणा देह में काटू विसजेरा। ऐसा भेव बतावजो पूरब प्रीत पीछाण के मेरे घर आओ। पूरब प्रीत पीछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम भायरा मोए दरस दिखाओ। मैं दुखिया तुम भायरा मोए दरस दिखाओ। ऐसा भेव बतावजो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इणा देह में काटू विसजेरा। ऐसा भेव बतावजो
मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोय सजियन काई। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोय सजियन काई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इण देह में, काटू विष जेरा। ऐसा भेव बताव जो, राम ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। राम मिले इन देह में। राम जी बाहर नहीं है। राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुख पाओ। हट तो किया राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख समझाओ। परमात्मा बाहर नहीं है, वो बाहर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो दृष्टा है। घट में बैठ के सब देख रहा है। उसे कोई देख नहीं रहा है, मगर वो सब देख रहा है। बाहर मिले तके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी। के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। हे बैरागी, अगर तू कहता है परमात्मा बाहर मिलेंगे, मैं नहीं मानता, क्योंकि वो बाहर नहीं है। वो हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सारा निर्णय करके रख दिया कि आत्म में परमात्मा। कहाँ है परमात्मा? हमारी आत्मा में। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। इस गति को कोई जान ही नहीं रहा है। भर में वो सब संसार यो, चीन सके नहीं कोई। सारा संसार भरमा रहा है, कोई भीतर के परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहा है। महाराज ने बड़ा आसान उपाय बताया है कि सदगुरु के शरण में जाके ये जीव परमात्मा को पुकारते रहना चाहिए। एक बंदर का बच्चा है तो एक बिल्ली का बच्चा है। बंदर का बच्चा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, माँ को पकड़ के रखता है, और माँ इस डाल से उस डाल पर अपने बच्चे को लेके इधर उधर फुदकती है, और बच्चा अपने जिम्मेदारी से अपनी माँ को पकड़ के रखता है। अगर कूदते समय बच्चा नीचे गिर गया तो माँ की जिम्मेदारी नहीं है, माँ क्या कर सकेगी। वही बिल्ली का बच्चा एक ही जगह पे बैठ के, जहां उसे उसकी माता रखती है, वहीं म्याऊं 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 करता है।
उसके म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनने से माता कितनी भी दूर क्यों न रहे, वो अपने बच्चे को पास आती है, बच्चे को मुख से दांत से पकड़ती है और इच्छित जगह उसको ले जाती है। बिल्ली के बच्चों को केवल माँ को पुकारना ही पड़ता है, बाकी सारी बातें अपने आप होती है। वही बंदरिया का बच्चा गिर भी सकता है, क्योंकि वो अपने बल से माँ के साथ चिपका है। यहाँ भी जब तक हम अपने बल से परमात्मा को पाने की कोशिश करेंगे, परमात्मा निर्बल को ही मिला है। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मेरे अंदर क्या बल है, मैं क्या भजन कर सकता हूँ, मैं तो केवल पुकार सकता हूँ। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोय सजियन काई। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मुझे न तो कुछ सूझता है, न कुछ कर सकता हूँ, न मेरे अंदर कोई बल है, न मेरे अंदर कोई ताकत है। केवल एक बात है कि मैं आपके शरण में हूँ, मैं शरण में हूँ, मैं शरणागत हूँ, मैं आपकी आज्ञा में हूँ, मैं आपका हूँ। सबसे बड़ी बात यही चाहिए, हमें गुरु का होके रहना पड़ता है। और उसके लक्षण भी महाराज ने बताए कि गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होए, और सत्य स्वरूप के भेद बिन और इसक नहीं कोई। सत्स्वरूप के योग भी, वो सत्स्वरूप से ही जुड़ा रहेगा, वो अपने स्वरूप से जुड़ा रहेगा, अपनी आत्मा के अंदर उसकी लीव लगी रहेगी। यही गुरु का होके गुरु में मिलने का उपाय है। शरणागत सुखराम के हर मिलो मन माही। मन में मिलने का मतलब मन के अंदर जो विकार है, मन निर्मल होना चाहिए। बिना निर्मल मन हुए परमात्मा नहीं मिल सकते। कुदरत तेरी साइया मोए लखियन जावे। हे परमात्मा, आपकी शक्ति, आपकी ताकत मैं लख नहीं सकता, मुझे लखने में नहीं आती। इसलिए मेरे मन में ये हर समय आशंका रहती है कि मोह मन ऐसे उपजे कैसे हर पावे, क्योंकि आप अपार है, आपका कोई वार पार नहीं, और मैं एक तुच्छ मामूली जीव आपको लखने में असमर्थ हूँ। इसलिए मोमन ऐसे उपजे कैसे हर पावे, देह अस्तूल ना रूप के। ये परमात्मा, आप आकार में रहते, आप चर्म चक्षु से दिखाई देते, आपकी कोई पहचान होती तो जरूर मैं आपको पा सकता, मगर आपका तो कोई आकार नहीं, न कोई आपने स्थूल रूप धारण किया है। आप निराकार हो, न स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल किसी भी प्रकार की काया आपने धारण कर रखी है। देह अस्तूल ना रूप के घर गावन काया। न कोई आपका घर है, न कोई आपका गांव है, न कोई आपकी काया है, तो आपको मिले तो कैसे मिले?
किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। हे त्रिभुवन के पति, त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवन के मालिक, आपको कैसे मिले, आपको कैसे पाए। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। आज नहीं, आदि अनादि से पहले के मैं तो आपसे प्रेम करता ही आया हूं। आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है, ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है। परमात्मा अंशी है, आत्मा अंश है। जैसे नाला नदी में जाके मिलता है, नदी गंगा में जाके मिलती है, गंगा सागर में जाके मिलती है, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक धर्म है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में ही मिलेगी। और जात में किम मिले तस्दीक करके आए। महाराज कहते हैं बाकी कोई दूसरी जाति में मिल नहीं सकता। झाल हुआ झाल में मिले, जल हुआ जल माय। आग आग में मिलती है, पानी पानी में मिलता है, आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो हे परमात्मा, आज से नहीं, पूरब से, आदि अनादि से मैं आपके ऊपर प्रेम करती आई हूं। इस प्रीति को तुम पहचानो और मेरे घट में दर्शन दो। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। मैं दुखिया, तुम बायरा। आपके वियोग के बिना मैं दुखी हूं और तुम मुझसे दूर हो। ये कैसे संभव है? मैं दुखिया, तुम बायरा, मुझ दर्श दिखाओ। मैं व्याकुल हूं आपके दर्शन के लिए, आप मुझे दर्शन दो। आप मुझे उस परम आनंद की प्राप्ति करा दो। परमात्मा कोई आकार में मिलने वाले नहीं है। भीतर में जो अखंड आनंद है, अखंडा निदानंद ब्रह्म हूं विचारंग, महाराज ने तो निर्णय कर दिया है। तो परमात्मा पाने का एक ही उपाय है, निर्बल बन जाओ। एक भगत भक्ति करने वाला परमात्मा की भक्ति करता था। भक्ति करते करते परमात्मा को कहता है, भगवान आपको पाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको क्या दूं जिससे आप मुझे मिल जाए। आकाशवाणी हुई, परमात्मा ने कहा, बेटा तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो भी तुम्हारे पास है वो तो सब मैंने ही तुम्हें दिया है। ऐसी कोई वस्तु दो जो मैंने तुम्हें नहीं दी, और वो वस्तु मुझे दोगे तो मैं मिलने का, मैं प्रसन्न होने की कोई बात हो सकती है। अब जो भी तुम मुझे दोगे वो तो सब मेरा ही दिया हुआ है। अब मेरा दिया हुआ ही मुझे देते हो और मुझे ही प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसे नहीं चलेगा। भक्त कहने लगा, परमात्मा आप ही बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपने मुझे नहीं दी और मेरे पास है? मैं तुरंत अभी के अभी आपके चरणों में रखने को तैयार हूं। तो परमात्मा ने कहा, अहंकार। अहंकार मैंने तुझे नहीं दिया, ये अहंकार ही तुम मुझे दे दो और देखो मैं तुम्हें मिलता कि नहीं मिलता। निर्बल होने का मतलब अहंकार को त्यागना, मैं का त्याग कर देना, यही निर्बलता का सच्चा लक्षण है। तो परमात्मा के सामने निर्बल बन के जाना पड़ेगा, अहंकार शून्य बन के जाना पड़ेगा। मैं निर्बल बलहीन हूं, मुझ सजियन काई। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, ज्ञान ध्यान करणी और किरिया मोह
सजियन काई, ज्ञान ध्यान करणी और क्रिया, मोह पे सजियन काई, के सुख राम मिल्या धरमाई, किया करम नहीं जाई, के सुख राम मिल्या धरमाई, किया करम नहीं जाई, ओ राम किया करम नहीं जाई, सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, जे तन खून गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी, राखो शरण तुम्हारी, सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जहाँ कोई बल नहीं चलता वहां प्रार्थना करो। सच्ची पुकार, हृदय से निकलने वाली पुकार, आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है, और यही उपाय है उसको पाने का। वो बल से नहीं मिलता, वो ज्ञान से नहीं मिलते। बड़े बड़े ज्ञानी संसार में हुए, बड़े बड़े योगी संसार में हुए, हर की गत सुख राम के, मोह पे कही न जाय, समझा सुरड़े पानड़ा, भोला निज फल खाय। सुरड़े समझदार खोज कर रहे हैं ज्ञान में, पुराण में, ग्रंथों में परमात्मा का भेद, और ये हमारे भोले भाले राम राम करते करते प्रेम से उस निज आनंद की प्राप्ति, उस निज फल की प्राप्ति करते हैं। वो निज फल को खा रहे हैं और अमर हो रहे हैं। परमात्मा की गति कोई समझ ही नहीं सकता। तो उसके लिए एक ही उपाय है, बल को त्यागो, अहम को त्यागो। मैं निर्बल बलहीन हूं, मैं सजियन काई। छोटी सी कथा याद आ गई। एक व्यक्ति लोहे की जंजीर से अपने पैर को बांध के कुएं में नीचे उल्टा लटक रहा था। दोनों पैर को लोहे की जंजीर और दूसरा छोर एक पेड़ को वहां भी मजबूती से बांधा, यहाँ पैर को भी मजबूती से बांधा और नीचे कुएं में लटक गया परमात्मा को पाने के लिए। 6 महीने हो गए। कई लोग आते, देखते, दर्शन करते, चले जाते। कितनी कठोर तपस्या है, कितना कठोर हठयोग है परमात्मा पाने का। ऐसा चाहिए, ऐसा भक्त चाहिए। ऐसे बातें करते निकल जाते। एक भोला भाला व्यक्ति, उसने पूछा ये क्यों लटक रहे हैं? इसने अपने पैर को लोहे की जंजीर से क्यों बांधा है? तो कहने लगे तो परमात्मा को मिलना चाहते हैं। ऐसा क्या उल्टा लटकने से परमात्मा मिलते हैं? भाई उनकी तो धारणा ऐसी है, क्या मैं भी लटकूंगा इस प्रकार तो मुझे भी मिलेंगे? देखो आपकी मर्जी, करके देखो। अब उसने भी रस्सी से दोनों पैर को बांधा और एक छोर उसने भी पेड़ को बांधा, वो भी उल्टा लटक गया।
अब उसने लटकने से पहले जंजीर वाले को पूछा था कि भैया यही उपाय है परमात्मा पाने का? हाँ, उपाय तो यही है। तुम्हें कितने महीने हो गए? तो 6 महीने हो गए। परमात्मा मिला तो नहीं, मगर मिलने की उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते ना। चलो ठीक है, मैं भी उम्मीद लगाता हूं तुम्हारे जैसे, मैं भी लटकता हूं। अब लटकने में एक बात भूल गया, वो तो लोहे की जंजीर से बंधा था, इसने तो अपनी रस्सी बांधी। 8 दिन में रस्सी थी कमजोर, टूटने के कगार पर आई। 8वें 9वें दिन लगभग अब टूटने वाली थी। एक मजबूत पंजे ने उसको जकड़ लिया, नीचे गिरने नहीं दिया। उसने कहा, भाई तुम कौन हो? वही जिसके लिए तुम लटक रहे हो, परमात्मा। 8 ही दिन में मिल गए, और वो तो 6 महीने से लटका है। अरे वो 6 महीने नहीं, 6 बरस, 600 बरस भी वो रहेगा तो मैं मिलने वाला नहीं हूं। उसने मुझसे ज्यादा अपने पर भरोसा किया है। जंजीर लोहे की मजबूत है, वो कैसे टूटेगी? वो तो कितने भी साल लटकता रहे, जंजीर टूटेगी नहीं, मैं आऊंगा नहीं। अब तुम भोले भाले थे, तुमने लटक तो लिया, मगर तुमने देखा नहीं कि ये जंजीर लोहे की है कि रस्सी की है। रस्सी भी मजबूत नहीं थी, कच्ची थी। 8वें 9वें दिन में टूटने की कगार पर आई। मुझे बचाने के लिए आना पड़ा। निर्बल बनना पड़ेगा, परमात्मा पर पूरा झोंक देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं शरणागति। 3 ही सूत्र बताए महाराज ने, चौथी बात प्रकट होती है। पहला सूत्र, शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुक्त सुख राम। पहली बात शरणागति। शरणागति किसे कहते हैं? बापू बापू करने लगे, शब्द ले लिया, यहाँ ध्यान लगाया, यहाँ ध्यान लगाया, बीच बीच में कभी आए, समय मिला तो सत्संग में आए, नहीं तो नहीं आए। ये शरणागति नहीं है। शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। आज तक हम मनमुखी थे, आज हम गुरुमुखी बन गए। आज तक हम हमारे मन की मान के चले आते थे, आज से हम गुरु की मानेंगे। यह है शरणागति। पहला सूत्र है शरणागति का। और दूसरा है राम राम, वो भी मुख हृदय यानी प्रेम से, जिब्या से, प्रेम से राम राम रटन करते रहो। और तीसरी बात, नित प्रति संगत साध की। संगत अगर आपको मिलती है तो उसको टालो मत। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जगमाए, और डूबे सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए। संगत को टालो मत। संगत बहुत ही प्रभावी माध्यम है जो हमारे अंदर भ्रम आते हैं उसको निकालने के लिए। कई प्रश्न हमारे मन में तैयार होते हैं, वो लेके हम सत्संग में आते हैं। यहाँ जो भी आएंगे और आपको ज्ञान चर्चा आपके साथ करेंगे, उनके मुख से महाराज आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं। इतनी ये प्रखर सत्ता, प्रबल सत्ता गुरु महाराज की चल रही है। सारे भ्रम ये सत्संग में दूर हो जाते हैं, इसलिए सत्संग को टालो मत। ये 3 बातें अगर कोई हमारा नाम स्नेह करता है, पहली शरणागति, दूसरा राम नाम प्रेम से, तीसरी बात सत्संगत, तो चौथी कृपा ज्ञान होती है सदगुरु महाराज की कि आपको जीते जी बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। आज जीवन मुक्त सुखराम, जीते जी आप मुक्त हो गए। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपने मन के मालिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार निर्बल बनना पड़ेगा, शरणागति पत करनी पड़ेगी। शरणागत सुखराम के हर मिलो मन माई।
हे परमात्मा, आप मेरे मन में जो मैल है वो मैल को निर्मल बना दो, मैल को दूर कर दो। निर्मल मन से ही परमात्मा को पाया जाता है। तो इस प्रकार समय हो गया, थोड़ी देर के लिए यहाँ सब तैयारी दिखी, बाकी तो अपना होता ही रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी जी महाराज को विराम देता हूँ और एकनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उसने मुझे प्रेम पूर्वक आमंत्रण कर आपकी सेवा का और ये व्यासपीठ का मौका दिया। राम राम।